भारत की एकमात्र ऐसी ब्रीड के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं जिसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, बशर्ते जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जानकारी कैसी? तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए उन बकरियों में। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और आज की कंप्लीट जानकारी बकरी पालन के ऊपर रहने वाली है। तो दोस्तों, आज जिस ब्रीड के बारे में बात करेंगे, ब्रीड तो ये बहुत दिनों से थी, लेकिन कहीं ना कहीं उपेक्षित थी और उपेक्षित नहीं, जानकारी का अभाव था, जिसके कारण जो है लोग थोड़ा सा इससे परहेज कर रहे थे, या जानकारी का अभाव था जिसके कारण लोग पाल नहीं रहे थे। तो आज जो है ये ब्रीड पूरे भारत में जो है तहलका मचाए हुए है और जितने भी ब्रीड हैं आज सबको जो है ये ब्रीड जो अपने क्वालिटी के दम पे सबको पस्त किए हुए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको आगे मिलने वाली है। और दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन पर आधारित रहने वाली है और हम एक ऐसे ब्रीड के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आप इस ब्रीड का सिलेक्शन करते हैं बकरी पालन में तो कभी नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, बशर्ते जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए कि कैसी क्वालिटी के जानवर जो हैं आपको रखने हैं। और इस तरह के अगर 15-20 बकरी आप रख लेते हैं तो सालाना 2 से 2.5 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी अभी आगे आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। और सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। सर, अभी जैसे आप बता रहे थे कि ये ऐसी ब्रीड है, लोगों में जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव है। अगर इस तरह के ब्रीड का सिलेक्शन करते हैं तो कहीं से उनको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सा ब्रीड है सर, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। आशुतोष जी, अपना तो एक ही ब्रीड है, वह है मैजिक गोट ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल इन बकरियों को किसान अच्छी क्वालिटी की बकरी को यदि वो सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, उसकी परख अच्छा हो किसान के पास कि हमें ब्लैक बंगाल बकरी जो खरीद रहे हैं वो वाकई लाजवाब है। थोड़ी कीमत यदि लगे, आधा ही अधिक भी लग जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। शुरुआत में यदि आप एक बार खरीद लेते हैं और ले आते हैं अपने घर में और इसको अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं, इसको पालन करते हैं, तो किसान के लिए घर बैठे एक बढ़िया मैजिक इनकम का जो सोर्स है वह इसी में छुपा हुआ है। क्योंकि इतनी अच्छी इसकी उत्पादन है, इतना अच्छा इसका बाजार बना हुआ है कि जब भी चाहें इसको, जिस दिन चाहें, जिस वक्त चाहें, उस वक्त ये कैश में बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल। तो गरीबों का एटीएम, गरीबों की गाय है और गरीबों की बहुत सारी चीज़ों की उपमा इन ब्लैक बंगाल बकरियों के बारे में ही दी गई है। बिल्कुल। कि जब चाहिए गरीबों का एटीएम, जब चाहिए तब इसको आप भंजा लीजिए, बेच लीजिए। यह शुरुआत से ही यह होते आ रहा है। हमारे गांव में भी बहुत सारे ग्रामीण महिलाएं, माताएं, बहनें बकरी पालन करके वह जीविकोपार्जन के लिए इसको बकरी का सबसे अच्छा एक सोर्स माना गया था। बिल्कुल। और खास करके जीविकोपार्जन के लिए सबसे उत्तम जो कोई नस्ल आया था वह ब्लैक बंगाल ही आया था। क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर 4 से 5 बच्चे का उत्पादन करती है। कोई बकरियां तो 6-6 बच्चे का उत्पादन कर देती है सालाना। तो उन बच्चों को फेस्टिवल के समय बेचकर, होली, दशहरा, दिवाली के समय में महिलाएं बेच करके त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाती थी। लेकिन अब इसी ब्रीड को यदि आधुनिक तरीके से व्यावसायिक बकरी पालन के रूप के तहत वैज्ञानिक विधि को के साथ यदि इसको करते हैं किसान बंधु, तो इसमें मुनाफा और अधिक बढ़ जाता है। सर, आज देखने को मिल रहा है कि पहली बार, इतने दिनों में पहली बार ब्लैक बंगाल का ऐसा डिमांड बढ़ा है कि दूसरे राज्य में लोग चाहते हैं कि ब्लैक बंगाल की फार्मिंग करें। इतना लोगों को फायदा दिख रहा है इसमें। बिल्कुल दिख रहा है। ब्लैक बंगाल ये नस्ल ही ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ नमी वाले वातावरण में, नमी युक्त वातावरण में जहाँ पर ये अत्यधिक सर्वाइव कर जाती है, ये नमी युक्त वाले जगह पर ये अधिक सर्वाइव कर लेती है। तो जहाँ सूखे प्रदेश है, सूखा प्रक्षेत्र है, वहाँ पर तो इसको सर्वाइव करने की, इसको पनपने की जो क्षमता है वो और अधिक हो जाती है। इसलिए यह कहीं भी जाकर सर्वाइव कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है। अभी बातचीत के क्रम में ही आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, जैसे गुजरात में कहाँ जो है आज लोग ब्लैक बंगाल की फार्मिंग कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
जी हाँ, अब बाहर के दूसरे अदर स्टेट के भी किसान के बारे में जब यूट्यूब के माध्यम से जब उनको जानकारी मिली तो सबसे समस्या होती है उनके यहाँ तक पहुँचेगा कैसे। तो अब किसान बंधु थोड़ी हिम्मत करके इन ब्रीड को लेकर चले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा के संख्या में 25-50 के संख्या में लेकर जा करके उसको पालन कर रहे हैं। तो उसके जो गुणवत्ता है, उसके गुण है, वहाँ पर जो उसकी प्रोडक्शन है उसको वो देख रहे हैं। उसमें उनको समझ में आ रहा है कि ये है तो छोटी प्रजाति की, लेकिन उत्पादन इसका सबसे अधिक है। बिल्कुल। और यही कारण ये अधिक पॉपुलर हो रही है। ब्लैक बंगाल पॉपुलर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में जब ये जाती है तो इसका परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जब ये नमी में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो सूखे जगह पर तो और भी अच्छी होगी। बिल्कुल। जो बकरियों के लिए स्वाभाविक है। तो इस वजह से अन्य स्टेट अदर स्टेट के लोग भी इसको अब लाइक कर रहे हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। वहाँ पर अब बकरियाँ जा भी रही है, पालन भी हो रहे हैं वहाँ पर, और भी अधिक डिमांड आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो ब्लैक बंगाल जो है अब पहली बार जो है ब्लैक बंगाल जितने भी इंडिया के जितने भी ब्रीड हैं सबको ये ब्रीड जो है मात दे दिया है। और सब लोग जो है जो रियल टाइम फार्मर है, जो सही मायने में बकरी पालन करते हैं, वो सब किसान जो है अब इसके फायदे को समझ रहे हैं और लोग बकरी पालन में ब्लैक बंगाल को अपना रहे हैं। एक चीज़ ये भी है सर कि इसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है काफ़ी मजबूत है। अभी दोस्तों आप देख रहे हैं ऐसा मौसम किया हुआ है, बरसात का मौसम है, और सर के जितने जानवर हैं वो देख रहे हैं बारिश में भींग के भी चल रही है। जी हाँ, हमारे यहाँ तो इस ब्रीड का ये एक खासियत है कि इसको जैसे बकरियों को आप देखें तो जैसा हल्की बारिश की जब बूंदे आती है तो सारी बकरियां अपने अपने बाड़े में भागकर चली जाती है। लेकिन हमारी यहाँ की जो नस्ल की बकरियां हैं, हमारे यहाँ की जो नस्लें हैं, वह बरसात में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नदी के उस पार यदि हरा चारा दिख जाए तो नदी पार करके जाएगी और हरे चारे को चरकर वो वापस आ जाती है। ऐसी क्षमता उसके अंदर है, ऐसी क्वालिटी उसके अंदर है। इन क्वालिटी को जब इसको परखा गया, जांचा गया, तो ये सबसे बेहतर माना गया इसको। दूसरी बात है कि इसका जो उत्पाद जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी होती है, जिसके कारण ये प्रचलित अधिक होती है। क्योंकि हमारे बिहार और बंगाल, उड़ीसा ऐसे प्रदेशों में ब्लैक बंगाल का संख्या अत्यधिक है। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और इसका खपत इतनी अधिक है कि यहाँ पर भी पूर्ति नहीं हो रही है। तो बाहर के ब्रीड को भी ला करके आपूर्ति किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें ज़रूरत है किसान बंधु थोड़े इसके ब्रीड को अच्छे तरीके की अच्छी ब्रीड को पहचान करके इसकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। किसान को एक अच्छा खासा मुनाफा करने का, निकालने का एक सबसे बेहतर समय आ चुका है। इसके ब्रीड को छोटे से संख्या में 20-25 के संख्या में सिलेक्शन करके यदि एक किसान रख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1.5 साल 2 साल के बाद उन किसानों को पैसे के लिए कहीं उनको किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। जी सर, बात करते हैं कि जैसे ब्लैक बंगाल बहुत दिनों से है, लेकिन क्या कारण था कि बीच में एकदम उपेक्षित हो गई थी? कोई पालना नहीं चाहते थे लोग, सब लोग जो है इससे साइड, इसको जो है पालना नहीं चाहते थे। लोगों को क्या परेशानी थी इससे? जी आशुतोष जी, आप पूछ रहे हैं, ये बहुत ही गहरा बात पूछ रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर बकरी पालन का जब प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो लोगों के मन में, जैसे यहाँ पर है, पहले पुरानी बातों को आप समझ लीजिए कि बकरी तो पालन करेंगे। बकरी पहले गरीब, जो सब गरीब तबके के लोग होते थे वही पालन करते थे, क्योंकि बकरियों को हमेशा चारागाह पर चरने के लिए भेजा जाता था। अब हमारे यहाँ पर जो नए बकरी पालक जो बनकर निकले, उन्होंने पहली शर्त रखी कि हम बकरियों को चारागाह पर चराने के लिए नहीं ले जाएंगे, जिसके कारण ये उपेक्षित रहा। चूंकि बाहर अन्य दूसरे प्रदेशों की बकरियां जहां पर चारागाह है ही नहीं है, चारा है ही नहीं है, उनको घर में ही लोग खिलाते थे, तो वो बकरियां इनको अच्छी लगने लगी। लेकिन उसकी डिमांड हमारे प्रदेशों में, उसके जो उत्पाद का जो मांग है हमारे प्रदेशों में काफ़ी कम है। क्योंकि यहाँ के लोगों के जुबान पर जो बैठा है वह ब्लैक बंगाल बैठा है, दूसरे को वो लाइक नहीं करते हैं, जिसके वजह से उधर का ब्रीड आया यहाँ पर फेल कर गया, वह फार्म अच्छे से नहीं चल पाया। और जो किसान आज ही बकरी को चारागाह पर चराकर पालन कर रहे हैं, वो आज भी किसान बड़े ही खुशहाल हैं। बिल्कुल, उनको कोई समस्या नहीं होती है। अब धीरे धीरे जो हमारे यहाँ इस प्रक्रिया को जो इस प्रक्रिया से दूर रहना चाहते थे,
वह भी अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिए कि अब हमको भी चारागाह पर भेजना है। जिन्होंने बकरी पालन किया और चारागाह का सिलेक्शन किया, उनकी फार्म अच्छी से चल रही है। या जो किसान बंधु जो चारागाह जिनके पास नहीं है, चारागाह पर नहीं ले जा सकते हैं, वो एक बड़ा सा कैंपस में बकरियों को चारागाह वैकल्पिक चारागाह का व्यवस्था वो बना लें। हरे चारे का उत्पादन करके बाहर से ला करके बकरियों को अपने बाड़े में घुमा घुमा कर खिलाएं। तो इस विकल्प के विधि कर भी रहे हैं लोग, इसमें उनको अच्छी खासी मुनाफा होना शुरू हो गया है। क्योंकि इसके बेसिक चीज़ों को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप मुनाफा से वंचित रहेंगे। सर, जैसे बहुत सारे भाई हमारे अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं और बकरी पालन करने की उनकी इच्छा है, तो उन सभी की सहूलियत के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि ब्लैक बंगाल से फार्मिंग करते हैं और मान लीजिए 15-20 की संख्या में अगर ब्लैक बंगाल उनके पास है, तो सालाना मोटा मोटी कितना कमाई कर सकते हैं वो? एक बकरी से आशुतोष जी, यदि अच्छी क्वालिटी की आप बकरी ब्लैक बंगाल का खरीद लेते हैं तो आँख बंद करके 10 से 12 हज़ार रुपया सारा खर्च, चारा दाना पानी सबका खर्च काट देने के बाद उनको नेट इनकम आएगा। यह इससे अधिक होगा, यह मैंने कम से कम बताया है। और इतना ये रियलिटी में ये ऑलरेडी देखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति इसको आजमा कर देख लें। 10 से 12 हज़ार रुपया प्रति बकरी प्रति वर्ष की इनकम होती है। यदि आपने 20 बकरी पाल दिया है तो 2 से 2.5 लाख रुपये के बीच में आपको इनकम सालाना एकदम घर बैठे आ जाएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं सर कि जैसे ब्लैक बंगाल के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये बताइए कि जैसे आज सही में कुछ ब्लैक बंगाल ऐसी क्रॉस ब्रीड की आ गई हैं या कुछ ऐसी कुपोषित ब्लैक बंगाल है जिनका सही में हाइट ग्रोथ नहीं है, तो बात करें सर कि कैसी ब्लैक बंगाल लोगों को पालना चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, ब्लैक बंगाल मैंने एक दो बार पहले भी मैंने आपको बताया भी था। ब्लैक बंगाल कम से कम 2 साल उम्र की लेनी चाहिए। 1.5 से 2 साल के बीच की उम्र की बकरियों को परचेज करना चाहिए, जो एक बार ऑलरेडी बच्चे दे चुकी हो। चूंकि यह देखा गया कि बहुत सारी बकरियां प्री मैच्योर डिलीवरी जब करती है तो दोबारा मां नहीं बनती है वो। तो इन समस्या का भी समाधान हो जाएगा। दोबारा जब भी वो मां बन रही है, उसकी सेहत से अच्छी है, तो समझ लीजिए कि ये बकरी का उत्पादन अच्छा खासा होगा। 2 साल की उम्र के अंदर है तो 2 साल के अंदर जी दूसरे बार वो बच्चे देने के लिए तैयार हो गई है। वैसी बकरियों को प्राथमिकता देना, जिसका कद काठी अच्छा हो उनकी चयन करना। उसका शरीर का भार कम से कम 22 से 24 किलो के बीच होनी चाहिए। उनका भी यह सिलेक्शन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बकरी आप अत्यधिक छोटी ले लेंगे, उम्र 2 साल का है, 14-15 किलो की बकरी आप ले लेंगे तो उससे आप अच्छे बच्चों की उत्पादन की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए वजन भी मायने रखता है। आप उसके मानक को आप पहचान लें। बकरी आगे से हल्की और पीछे से भारी हो रही है, वह बकरी में दूध का उत्पादन अधिक होगा। ब्लैक बंगाल नस्ल में इन चीज़ों को ध्यान किसान करके रख लें तो उनको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। अब ऐसे मैं इसके पहचान के लिए मैं 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी कराता हूं। किसान चाहें तो हमारे यहाँ आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद इसकी फार्म को करें। उनको फार्म चलाने के लिए बहुत ही कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। यदि कुछ तकनीक को वो अपना लेते हैं तो कम कीमत में बकरी पालन को अच्छा खासा वो मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। सबसे समस्या होती है इसके मार्केटिंग का। तो बकरी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके मार्केटिंग में कोई समस्या ही नहीं है। हमें कोई भी व्यवसाय करते हैं, जैसे आज भी देखिए हमारे यहाँ मछली पालन वाले, मुर्गा पालन वाले सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन बकरी पालन वाले कोई परेशान नहीं होते हैं। उन्होंने बस एक फेस्टिवल का इंतजार करना है। जिस दिन फेस्टिवल आ गया उसके 1 हफ्ता पहले फटाफट जितने भी बकरियां हैं सब निकल जाती है। तो ऐसे सीजन हमारे हर 2 महीना के बाद एक दिन ऐसा एक त्यौहार आता ही रहता है जहां पर इसकी मार्केटिंग का समस्या नहीं होता है। अन्य चीज़ों में देखिए, मुर्गा में वजन ज़्यादा हो गया तो समस्या है, बकरियों में ओवर हो गया, लेकिन इसमें यह समस्या नहीं है। किसान बंधु अपना बहुत सा जो नुकसान कर चुके हैं, उन किसान बंधु को मैं एक टिप देता हूं कि वो आए, हमसे मिलें एक बार और पूरी जानकारी लीजिए, अपना फार्म शुरू करिए, नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। सर, अब भाई जैसे जानते हैं कि आज क्रॉस ब्रीड का बहुत चलन है, सब लोग जो है क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं। कई बार ऐसे हम किसानों के यहाँ फार्म में विजिट करते हैं तो देखते हैं कि ब्लैक बंगाल की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है, छोटी है, हाइट उनका कम है और ब्रीडर जो है वो
किसी दूसरे ब्रीड का रखते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं हम इससे अच्छा प्रोडक्शन लेंगे। तो एक सवाल ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि लोग क्रॉस ब्रीड पे काम करें या अगर ब्लैक बंगाल की फार्मिंग करें तो प्योर ब्लैक बंगाल की प्योर ब्रीड पे काम करें? आशुतोष जी, क्रॉस ब्रीड पर काम करिएगा तो एक प्रकार का बाजार मिलेगा जो कि मटन का बाजार है, ठीक है, मांस का बाजार है। लेकिन प्योर ब्रीड पर जब आप काम करिएगा तो दो बाजार मिलेगा। एक तो मांस का बाजार, जरूरत हुआ यदि आपको बाजार उस बाजार में तब बेचना होगा जब आपको इधर डिमांड पूरा हो जाएगा। दूसरा बाजार कौन सा है? तो पालन करने वाला, ब्रीडिंग वाला ब्रीडिंग वाला बाजार। तो ब्रीडिंग वाला जो बाजार है वह कटिंग वाला बाजार से बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब हमें नए किसान बंधु को शुद्ध नस्ल के बकरे और बकरियां चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगे? यदि आपने क्रॉस करा दिया तो आपने तो बाजार में जो औने पौने दाम में फिर आप बेचने के लिए तैयार मजबूर हैं। आपका कोई अच्छा कीमत देकर बकरी नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। आप क्रॉस ब्रीड को बंद करिए, प्योर ब्रीड पर काम करना शुरू करिए और ग्रेडिंग अप कराइए। खानदान अलग अलग हो करके, बकरा अलग नस्ल खानदान का रखिए, ग्रेडिंग अप करके बकरी पालन यदि आप करते हैं किसी भी ब्रीड का तो वह किसान हमेशा राइज करेगा। और जो क्रॉस ब्रीड पर जाएंगे उनका फिर मामला बिगड़ता नजर आएगा। आज सर जो लोग बकरी पालन कर रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके अंदर बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब एक किसान बोल देता है कि 5 रुपए पे हम पाल रहे हैं, भाई कोई किसान देखता है कि नहीं हमारा खर्च 15 रुपए आ रहा है। तो इसको कैसे संतुलित किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए? उन किसान बंधु से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप बकरी पालन करते हैं तो इसके बेसिक जानकारी को आप समझ लीजिए। हर एक काम को आप श्रमिक के भरोसे आप नहीं कर सकते हैं। और यदि आप अपना एक प्रबंधन, अपने फार्म का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया है तो आपको 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये एक बकरी के पीछे खर्च जाएगा। लेकिन यदि आप उसके प्रबंधन का क्लासेज कर लेंगे तो आपके बकरियों का खर्च 10 रुपये से नीचे चला जाएगा। तो उन बातों को उन बातों की जानकारी रखने की आवश्यकता है किसान बंधु को। बिल्कुल। क्यों उनको पास 15 रुपये का खर्चा क्यों हो रहा है, 20 रुपये का खर्चा क्यों जा रहा है? क्योंकि बेसमय आप चारा खरीदेंगे, बेसमय आप दाना खरीदेंगे, बेसमय आप उसको बकरी को लेकर के आएंगे, आपका मैनेजमेंट में कहीं उतार चढ़ाव होगा तो आपका खर्च बढ़ जाएगा। यदि आप मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से जानकर करेंगे तो आप कम खर्च में इसको आप तकनीक के जरिए अच्छे से पालन कर सकते हैं। किसानों को इन बातों को समझना होगा। मेरा सर आखिरी सवाल, जैसे बकरी पालन जो लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसका वैक्सीनेशन का कैसे शेड्यूल वगैरह लोग करके रखें? जी, वैक्सीनेशन तो बहुत ही आवश्यक है। पीपीआर और इंट्रोटॉक्सिमिया का तो बहुत ही बड़ा रोल है हमारे प्रदेशों में। इन 2 वैक्सीन को तो अवश्य लगाएं। इसके अलावे एफएमडी है और एचएस है और गॉट पॉक्स है, ये 3 वैक्सीन है। यह लगा दे, यह किसान बंधु लगा दे तो सोने पर सुहागा कहते हैं, वह बात हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं भी लगाते हैं तो कम से कम 2 तो अवश्य लगा दें। 2 से ही ज़्यादा समस्या देखने को मिली है बकरियों में। बाकी इन तीनों का समस्या दिखा है लेकिन बहुत कम दिखा है। बहुत ज़्यादा इसका समस्या नहीं आया। लेकिन यदि ये मिल जाए, इसको लगा दें किसान तो और भी अच्छी बातें होगी, सुरक्षित रह सकते हैं। सुरक्षित रखेंगे। दूसरी बात है, बकरियों को प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर डिवर्मिंग जरूर करें। किसान बंधु खाना चारा दाना खिलाते रहते हैं, बकरियों में अच्छी उत्पादकता, अच्छी ग्रोथ नहीं आने के पीछे वजह यही है कि उसको समय पर डिवर्मिंग नहीं होता है। और डिवर्मिंग करा देने के बाद उसको, उन बकरियों को कम से कम 15 दिनों तक लीवर टॉनिक बी कॉम्प्लेक्स जरूर पिलाएं। इससे क्या होगा कि आपकी बकरियां हमेशा सेहतमंद रहेगी, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहेगा, वो कभी बीमार नहीं होगी, किसान को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। बकरी जब एक बार अपना ग्रोथ कर लेती है, जब एक बार अच्छा खासा जगह बना लेती है तो फिर आपको चारा दाना पर काफ़ी कम खर्च में बकरी को आप पालन कर सकते हैं। शुरुआत में आप उसको सेहतमंद बनाने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी खर्च लगेगी, उसको आप करके उस मुकाम पर ले जाइए, तब आपको हमेशा मुनाफा ही मुनाफा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये है सर का बकरी पालन का मूल मंत्र और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक एक करके इन्होंने बताया। और जो भी आपके अंदर संदेह होगा, जो भी डाउट होगा, आज आशा करता हूँ कि वो दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सर का नंबर दिया गया, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।